अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैथ्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 में एक्सरसाइज 2.4 शुरू करवाने से पहले मैं आप लोगों को इसके जो हैं इस एक्सरसाइज से पहले 4 लॉज दिए हुए हैं वो करवा रही हूँ। इन लॉज के करने से एक्सरसाइज की जो है वो ज़्यादा अच्छी जो है वो समझ आएगी। सबसे पहला लॉ है, ठीक है, प्रोडक्ट लॉ। लॉग बी ये बेस है, ठीक है। लॉग विद बेस बी एक्स वाई इक्वल टू लॉग विद बेस बी एक्स प्लस लॉग बी वाई। ये हमने प्रूफ करना है कि ये वाली वैल्यू जो है वो इसके इक्वल होती है, ठीक है। तो लेट कर लेंगे सबसे पहले इस वाली वैल्यू को हम m के इक्वल रख लेंगे। तो लॉग बी, ठीक है, x इक्वल टू m, इसको इक्वेशन 1 का नेम दे देंगे। और ये जो दूसरी वाली वैल्यू है लॉग b, ठीक है, y इक्वल टू n, ये इसको सेकंड इक्वेशन का नाम दे देंगे। और दोनों इक्वेशंस को क्या कर लेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है वो लिख लेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनेगी, देखें, जो बेस होगी वो हम बड़ी करके लिख लेंगे और ये जो इधर वाली वैल्यू होती है वो इसकी पावर बन जाती है और ये इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू चली जाती है। इसी तरह ये भी b की पावर क्या आ जाएगी n और y दूसरी तरफ चला जाएगा और इसको इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का क्या करेंगे, नेम दे देंगे। मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इक्वल की जो इक्वल की लेफ़्ट साइड है वो लेफ़्ट साइड पे जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी और जो राइट साइड है वो राइट साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगी। b की पावर m इंटू b की पावर n इक्वल टू एक्स वाई आ जाएगा। बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है, तो बेस एक ही दफ़ा आ गया और m प्लस n आ गया इक्वल टू एक्स वाई आ गया। दोबारा से जो है वो इसकी क्या करेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको लिख लेंगे। लॉग के साथ ये b बेस के तौर पर आ जाएगा और m प्लस n जो है वो इक्वल के दूसरी साइड पे चला जाएगा और ये इक्वल की इस तरफ जो है वो आपके पास वैल्यू एक्स वाई आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास m और n की वैल्यू है जो इक्वेशन 1 और 2 का नेम दिया हुआ है जिसको हमने लेट किया था, तो हम दोबारा से m और n की जगह उसकी वैल्यू लिख देंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ m एंड n फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, लॉग बेस b एक्स वाई इक्वल टू m की जगह क्या आ जाएगा, लॉग बेस b x प्लस n की जगह लॉग बेस b y आ जाएगा। तो ये आपके पास जो फर्स्ट लॉ था प्रोडक्ट लॉ वो प्रूफ हो गया। सेकेंड लॉ है क्वोशंट लॉ आ गया, लॉग बेस बी एक्स ओवर वाई इक्वल टू लॉग बी इंटू एक्स माइनस लॉग बी इंटू वाई। ये हमने प्रूफ करना है कि ये वैल्यू इसके इक्वल है। इसमें भी हम वही लेट कर लेंगे, ये पहली वाली वैल्यू जो है वो m के इक्वल रख लेंगे और दूसरी वाली वैल्यू जो है वो क्या कर लेंगे, n के इक्वल रख लेंगे। इसको पहली को इक्वेशन 1 का नेम दे देंगे और दूसरी को इक्वेशन 2 का नेम दे देंगे और फिर इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इन दोनों इक्वेशंस को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो है वो लिख लेंगे। अगर आपने यहाँ से आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में और लॉगरिथमिक फॉर्म में समझ नहीं आ रही तो आप जाके पहले मेरी एक्सरसाइज जो है वो 2.2 अच्छे तरीके से समझ लें, उससे आपको आसानी हो जाएगी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं और लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो b की पावर m इक्वल टू एक्स, ये इसको इक्वेशन 3 का नेम दे दिया। b की पावर n इक्वल टू वाई, इसको इक्वेशन नंबर 4 का जो है नेम दे दिया। इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो b की पावर m ओवर b की पावर n इक्वल टू एक्स ओवर वाई आ जाएगा। अब भी बेस सेम है तो n ऊपर जाके क्या हो जाएगी, पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। तो m माइनस n इक्वल टू एक्स ओवर वाई आ जाएगा। अब दोबारा से इसको क्या करेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। तो लॉग की बेस जो है वो b आ जाएगी और एक्स वाई जो है वो इस तरफ आ जाएगा और जो पावर है वो इक्वल के दूसरी तरफ चली जाएगी। दोबारा से जो हमारी इक्वेशन 1 और 2 थी उसमें से हम m की जगह m की वैल्यू रख देंगे और माइनस वैसे रहेगा और n की जगह n की वैल्यू आ जाएगी। बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ m एंड n फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो लॉग विद बेस b, ये x ओवर y इक्वल टू लॉग बेस b x माइनस लॉग बेस b इंटू वाई। तो ये प्रूफ हो गया सेकेंड लॉ भी। थर्ड लॉ है पावर लॉ, ठीक है, और लॉग बेस b एक्स की पावर n इक्वल टू n लॉग बेस b इंटू एक्स। अब हमने प्रूफ करना है कि ये वैल्यू जो है वो इसके इक्वल है।
इस वैल्यू में हमने इस वाली इतनी वैल्यू को m के इक्वल लेट कर लेना है, इस वाली वैल्यू को नहीं करना क्योंकि इसमें पावर दी हुई है। तो आपने n को छोड़ के इतनी वैल्यू को m के इक्वल जो है वो लेट कर लेना है। तो लेट कर लिया लॉग बेस b इंटू एक्स इज इक्वल टू m, इसको इक्वेशन 1 का नेम दिया, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में b बड़ा होके इधर आ जाएगा, ठीक है, लॉग हट जाएगा और m जो है वो इस बेस b की जो है वो पावर बन जाएगा और x इक्वल की दूसरी साइड पे चला जाएगा, फिर ये आ जाएगा। अब देखो हमें यहाँ पे n की पावर x की पावर n चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पावर ले लेंगे दोनों साइड पे, टेकिंग n पावर ऑन बोथ साइड्स। तो हमारे पास b की पावर m इंटू n, इसकी भी पावर ले ली और x की भी n पावर ले ली, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें क्या है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो b की पावर m n इक्वल टू x की पावर n आ जाएगा। अब दोबारा से इसको क्या करेंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। तो दोबारा से देखें लॉग आ जाएगा, ये बेस ये b इसकी बेस के साथ लिखा जाएगा और जो पावर होगी वो इक्वल की दूसरी साइड पे चली जाएगी और जो इक्वल की इस साइड वाली वैल्यू है वो ये आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बस कुछ भी नहीं है, वो पहले वाली हमारे पास जो लेफ़्ट साइड आएगी, राइट साइड पे हमें सिर्फ m की जगह m की वैल्यू पुट करनी है और वो प्रूफ हो जाएगा। n हम शुरू में लिख लेंगे और m की जगह जो हमने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी वो लिख देंगे। तो लॉग बेस b x की पावर n इज इक्वल टू n शुरू में लिख लिया और m की जगह वही लॉग विद बेस b x आपके पास जो है वो आ गया और ये इस तरह प्रूफ हो गया। फोर्थ ला है चेंज ऑफ बेस ला, तो ये आपके पास है, ये इम्पोर्टेंट ला है, इसको अच्छे तरीके से समझ लेना। लॉग विद बेस b इंटू एक्स इज इक्वल टू लॉग बेस a इंटू एक्स डिवाइडेड बाय लॉग बेस a इंटू b। इसमें आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों ने इस वाली जो लेफ़्ट साइड पे वैल्यू है इसको क्या कर लेना है, m के इक्वल जो है वो लेट कर लेना है, इस वैल्यू को क्या करना है, m के इक्वल लेट कर लेना। प्रूफ आ जाएगा लेट लॉग विद बेस b x इक्वल टू m, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। वही b की पावर क्या बन जाएगा, m इक्वल टू x आ गया, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। टेकिंग लॉग विद बेस a, अब बेस a के साथ जो है वो हमने क्या करना है, लॉग लेना है। तो देखो इधर भी इसके साथ लॉग विद बेस a, बाकी वैल्यू वैसे की वैसे, और इधर भी क्या आ जाएगा, लॉग विद बेस a इंटू एक्स आ गया। फिर आपको पता है लॉग की सूरत में पावर जो होती है वो क्या आ जाती है, शुरू में आ जाती है, तो m क्या आ गया, शुरू में आ गया, बाकी वैल्यू वैसे की वैसी ही रही। अब जो है m ऐसे ही रहेगा, ये वाली जो वैल्यू है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। तो अब देखें लॉग m इधर ही रहा, ये वैसे ही लॉग विद बेस a इंटू एक्स और ये वाली वैल्यू इधर जाके डिवाइड हो गई। अब आपके पास ये आ गई और यहाँ पे m में अगर m की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, तो ये लॉग विद बेस b इंटू एक्स इज इक्वल टू लॉग a विद बेस a इंटू एक्स डिवाइडेड बाय लॉग विद बेस a इंटू b। और ये फोर्थ लॉ भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आपने फोर्थ के 4 जो लॉज हैं वो अच्छे तरीके से जो है वो प्रिपेयर कर लेने हैं, वो कोई एक प्रूफ करने को भी जो है वो 4 नंबर का जो है वो दे सकता है। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.4। क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है, एवैल्यूट द फॉलोइंग्स। सबसे पहला पार्ट नंबर फर्स्ट है लॉग 2, ठीक है, लॉग विद बेस 2 18 माइनस लॉग बेस 2 9। आपके पास आ जाएगा 18 को हमने लॉग विद बेस 2 ऐसे ही लिख लिया, 18 को 2 इंटू 9 लिख लिया, माइनस लॉग 2 इंटू 9 वैसे ही आ गया। आपको पता है जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हों, लॉग उस पर अप्लाई करना हो तो बीच में क्या आ जाता है, प्लस का साइन आ जाता है। तो इस तरह लॉग बेस 2 इंटू 2 आ जाएगा और प्लस से मल्टीप्लाई की जगह प्लस आ जाएगा और लॉग विद बेस 2 इंटू 9 आ जाएगा, माइनस लॉग बेस 2 इंटू 9 आ गया। तो अब देखें ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, तो ये क्या हो गई, कैंसिल हो गई और सिर्फ आपके पास क्या बच गया, लॉग विद बेस 2 इंटू 2। जब भी बेस वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होंगी तो ये हमेशा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। वो कोई भी हो, यहाँ पे
अगर 3 होता और इधर भी 3 होता, या इधर बेस 4 होती और वैल्यू भी क्या होती यहाँ पे 4 होती, यानी बेस और वैल्यू की जो जो यहाँ पे जो भी नंबर होगा अगर वो सेम होगा तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। पार्ट नंबर 2 है लॉग बेस 2 64 प्लस लॉग 2 इंटू 2 आ गया। अब 64 को हमने क्या लिख लिया, लॉग वैसे ही आ गया बेस 2 के साथ 2 की पावर 6, ये मैंने इधर लिखा हुआ है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 64 के लिए ये आ जाता है 6, 2 की पावर 6 प्लस ये वैसे का वैसे ही आ गया। अब आपको पता है जो पावर होती है लॉग की फॉर्म में वो शुरू में चली जाती है, तो ये 6 शुरू में चला गया और ये लॉग विद बेस 2 इंटू 2 प्लस लॉग 2 बेस 2 इंटू 2। अब इसकी वैल्यू फिर ये देखें, यहाँ पे भी बेस भी 2 है और वैल्यू नंबर भी 2 है, तो इसका इट मीन्स इसकी जगह 1 आ जाएगा, प्लस वैसे ही आ गया, ये भी सेम थी तो इसकी जगह भी 1 आ गया, 6 1 जा 6 आ गया और 1 इसमें ऐड किया तो 7 आपके पास क्या आ गया आंसर। पार्ट नंबर 3 1/3 लॉग बेस 3 8 माइनस लॉग 3 18। हम अब 1/3 वैसे ही आ जाएगा, लॉग बेस 3 ऐसे ही आ जाएगा, 8 2 की पावर 3 यानी कि 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा, माइनस वैसे ही आ जाएगा, लॉग विद बेस 3 ऐसे ही आ जाएगा। और 18 को हमने क्या लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1/3। अब ये पावर क्या आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी 1/3 इंटू 3 लॉग 3 बेस 3 इंटू 2 माइनस लॉग बेस 3 इंटू 2 और 3 की पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, फिर इसके ऊपर लॉग अप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू ये 3 के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे लॉग विद बेस 3 इंटू 2 बच जाएगा, माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस, ये बाहर माइनस है तो अंदर जाएगा तो भी पूरी वैल्यू को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, यानी ये आ जाएगा लॉग बेस 3 इंटू 2 प्लस लॉग, ठीक है, बेस 3 इंटू 3 की पावर 2। लेकिन ये माइनस जब अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा, ये पावर भी क्या आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी, ये वाली वैल्यू वैसे ही आ गई, ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास इस तरह आ गई, वैसी की वैसी आ गई, ये 2 क्या हो गया, शुरू में आ गया और लॉग बेस 3 इंटू 3 रह गया। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम थी, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गई, -2 इंटू लॉग बेस 3 इंटू 3। अब देखें बेस और जो वैल्यू है यहाँ पे ये सेम आ गई, तो इसका मतलब है इसकी जगह क्या लिख देंगे, हम 1 लिख देंगे, तो -2 ऐसे ही आ गया इंटू इसकी जगह, इस पूरे की जगह क्या आ गया, 1 आ गया और -2 इसका क्या आ गया, आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट का 4th पार्ट है, ठीक है, 2 log 2 प्लस log 25, 2 वैसे ही आ गया, log 2 भी वैसे ही आ गया, प्लस आ गया, 25 को हमने क्या लिख लिया, 5 इंटू 5 लिख लिया और 5 की पावर क्या हो जाएगी, 2 आ गई, ये वैसे ही आ गया, प्लस वैसे ही ये वैसे ही वैल्यू आ गई और 5 की पावर 2 आ गई, 2 क्या आ जाएगी, log के शुरू में आ जाएगी, 2 log 2 प्लस 2 log 5। अब 2 कॉमन आ रहा है तो 2 हमने क्या किया है, कॉमन ले लिया है, तो log 2 प्लस log 5 आ गया। अब हम इसको जो है सिंगल लॉगरिथम में कर लेते हैं, यानी कि log एक ही दफ़ा आ गया, 2 वैसे ही आ गया, log आ गया और अगर बीच में प्लस हो तो दोनों वैल्यू के दरमियान क्या आ जाता है, मल्टीप्लाई का साइन आ जाता है, तो 2 इंटू क्या आ गया, 5 आ गया, तो 2 इंटू लॉग क्या आ जाएगा, 10। अब जब लॉग के साथ कोई बेस ना दी हो तो इसका मतलब होता है ये लॉग क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, कोई बेस नहीं दी हुई तो आपने याद रखना है कि यहाँ पे क्या होता है, 10 बेस क्या होती है, 10 होती है। तो देखें बेस भी 10 आ गई और वैल्यू भी 10 आ गई, तो इस वाले पूरी की फिर वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो 2 इंटू 1 क्या आ गया आपके पास, 2 आ गया। पार्ट नंबर जो है वो 5 आ गया फर्स्ट का, 1/3 log बेस 4 64 प्लस 2 log बेस 5 25। 1/3 ऐसे ही आ गया, log बेस 4 वैसे ही आ गया, 64, ठीक है, 4 की पावर 3 प्लस 2 ऐसे ही log बेस 5 25 को भी हमने
5 की पावर क्या कर लिया 2। देखो 5 इंटू 5 25 होता है, 4 4 ज़ा 16 होता है और 16 4 ज़ा 64 होता है। तो इस तरह 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 64 आ जाता है। अब ये पावर क्या आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी लॉग के, तो 1/3 इंटू 3 लॉग बेस 4 4 आ गया, प्लस ये वाली भी क्या आ जाएगी, शुरू में आ जाएगी, ये 2 पहले से ही था और ये वाला 2 भी साथ आ जाएगा और लॉग विद बेस 5 इंटू 5 आ गया। ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गए, तो लॉग बेस 4 इंटू 4 आ गया, प्लस 2 2 ज़ा 4 लॉग बेस 5 इंटू 5 आ गया। अब देखें ये भी सेम बेस और ये वैल्यू सेम आ गई, तो इसकी वैल्यू भी 1 आ जाएगी, प्लस वैसे ही आ गया, 4 वैसे ही आ गया। ये इसकी बेस भी 5 है और वैल्यू भी 5 है, तो इसकी जगह भी क्या आ गया, 1 आ गया। 4 1 ज़ा 4 आ गया, तो 1 प्लस किया तो 5 आ गया। पार्ट नंबर जो है वो 6 है, लॉग बेस 3 इंटू 12 है, प्लस लॉग बेस 3 इंटू 0.25 है। 12 को हमने लॉग बेस 3 ऐसे ही लिख लिया, 12 को हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लिया, 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12, प्लस लॉग बेस 3 25 को ये डेसिमल फॉर्म में था, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कर लिया। देखो दो नंबर्स के बाद जो है वो क्या है 2, यानी 2 नंबर्स हैं उसके बाद डेसिमल है, तो 1 के साथ क्या आ जाएंगे, 2 ज़ीरो आ जाएंगे, यानी इसका मतलब 100 आ जाएगा। तो 25/100 आ गया, 2 की पावर 2 आ गई, लॉग वैसे ही आ गया, 2 की पावर 2 इंटू 3 आ गया, प्लस लॉग ऐसे ही आ गया। तो 25 को हमने क्या लिख लिया, 5 की पावर 2 लिख लिया, ठीक है, और 100 ऐसे ही लॉग अप्लाई कर दिया। जब दो वैल्यूज़ के दरमियान मल्टीप्लाई हो तो लॉग अप्लाई करते हैं तो बीच में प्लस आ जाता है। इस तरह लॉग बेस 3 2 की पावर 2 प्लस लॉग बेस 3 इंटू 3 जो 12 था उसकी जगह, और प्लस लॉग 3 बेस 3 5 की पावर 2 जो 25 था, माइनस लॉग बेस 3 100 आ गया। उसके बाद हमारे पास ये पावर शुरू में चलेगी, बाकी वैल्यू वैसे ही आ गई, ये वैसी की वैसी आ गई, ये वाली पावर वाली भी शुरू में चलेगी, बाकी वैसे ही आ गई। माइनस 100 को हमने क्या लिख लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 2 की पावर 2 और 5 की पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आप पीछे ही लिख लेते तो ज़्यादा बेस्ट था, फिर आपके पास साथ ही ये वाली वैल्यू भी सॉल्व हो जाती। और इसी तरह इसको भी क्या किया, अंदर जो है वो लॉग से लॉग अप्लाई कर दिया इसके ऊपर, तो ये इसके साथ भी आ जाएगा और इसके साथ भी, बाहर माइनस है तो दोनों के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। लॉग बेस 3 2 की पावर 2 माइनस लॉग बेस 3 5 की पावर 2। अब हम देखेंगे कि जो वैल्यूज़ कैंसिल हो रही होंगी उनको कैंसिल कर देंगे। ये